पहला वर्ड है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का मतलब होता है रौंदना। रौंदना, जब आप किसी चीज को रौंदते हैं उसका मतलब होता है ट्रैम्पल। तलाशी करना यानी फ्रिस्क। फ्रिस्क का मतलब होता है तलाशी करना। बैकस्टैब। बैकस्टैब का मतलब होता है पीठ पीछे छुरा भोंकना। पीठ पीछे छुरा भोंकना। स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी या अड़ियल। कई लोग बहुत जिद्दी होते हैं ना, बहुत अड़ियल, तो उसे हम बोलते हैं स्टबन। टॉकेटिव या चैटी। टॉकेटिव या चैटी को हम कहते हैं बातूनी। बातूनी। सपोज दैट आपने कहा कि मेरी बहन बहुत चैटी है, तो माई सिस्टर इज चैटी। माई सिस्टर इज चैटी। इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है संक्षेप में। संक्षेप में मतलब किसी चीज को अगर शॉर्ट में बताना हो तो आप कह सकते हो इन अ नटशेल। ठीक है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट इन अ नटशेल? क्या आप इसे संक्षेप में समझा सकते हैं? ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इन अ नटशेल मतलब संक्षेप में। पॉन्डर। हम हमेशा कहते हैं ना, लाइक आई थिंक, चिंतन करना या किसी चीज को सोचना, उसे हम थिंक बोलते हैं। तो थिंक की जगह पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा वर्ड है। जैसे पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, मनन करना या चिंतन करना। टेसीटर्न। टेसीटर्न का मतलब होता है चुपचाप रहने वाला। कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं ना, उसे हम जैसे चुप्पा भी कहते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल भी नहीं बोलता है, उसे बहुत चुप रहने की आदत है, तो उसे हम कह सकते हैं टेसीटर्न। टेसीटर्न। फिर एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्टता। मतलब जैसे आपने किसी से कोई रिपोर्ट मांगी और उसने आपको मतलब घुमा फिरा के कोई जवाब दिया कि ऐसा है, तो मतलब उसकी जो रिपोर्ट थी ना, वो स्पष्ट नहीं थी, वो क्लियर नहीं थी, तो आप कह सकते हो कि एम्बिग्यूटी। ठीक है, उसका मतलब होता है एम्बिग्यूटी। फिर टू द पॉइंट। टू द पॉइंट होता है मतलब एकदम मुद्दे पे, कि एकदम ना मुद्दे पर बात करो, टू द पॉइंट बात करो। फिर टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। कुछ हद तक। फिर टू अ ग्रेट या फिर लार्ज एक्सटेंट, इसका मतलब होता है काफी हद तक। अगर आपको कहना है ना काफी हद तक, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट या फिर टू अ लार्ज एक्सटेंट। ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब अगर आपको कहना है कि के करीब या फिर की कगार पर, बस मैं इसको खत्म करने की कगार पे था, तो ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ। इन्स एंड आउट्स मतलब छोटी से छोटी बात को जानना। अगर आप किसी की छोटी से छोटी बात जानते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स। फिर रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। कोई भी, चाहे वो गलती हो या कुछ भी हो, तो उसे सुधारना होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। फिर फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है इतराना। इतराना। लुक अप टू समबडी। जब हम किसी की तरफ इज्जत से देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं लुक अप टू समबडी। लुक अप टू समबडी। स्ट्राइव हार्ड। स्ट्राइव हार्ड का स्ट्राइव हार्ड। स्ट्राइव हार्ड का मतलब होता है यानी मेहनत करना। हमने अक्सर यूज किया है वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड की जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं स्ट्राइव हार्ड। स्ट्राइव हार्ड। नेक्स्ट, नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है ना रद्द कर देना। किसी चीज को रद्द कर देना, रिपोर्ट को रद्द कर देना, या फिर किसी भी चीज को अगर आपको कहना है कि रद्द कर देना, तो उसे हम बोलेंगे नलीफाई। फिर रिलायबल या ट्रस्ट वर्दी। भरोसेमंद। भरोसेमंद को हम बोलते हैं रिलायबल या ट्रस्ट वर्दी। किसी, इसको हम किसी व्यक्ति के बारे में भी यूज कर सकते हैं, या हम किसी चीज के बारे में अगर बता रहे हैं या किसी कंपनी के बारे में, हम तो भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं रिलायबल। जैसे मेरा दोस्त ना बहुत भरोसेमंद है, तो माई फ्रेंड इज रिलायबल। माई फ्रेंड इज ट्रस्ट वर्दी। ठीक है। फिर फड़फड़ाना। फड़फड़ाना, इसका मतलब होता है फ्लैप। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है लाड प्यार करना। ठीक है, मम्मी अक्सर बच्चों का बहुत लाड प्यार करती है, तो पैम्पर। पैम्पर का मतलब लाड प्यार करना। रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला। मतलब बहुत ज्यादा लचीला है कि आप उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, तो इट मीन्स रेजिलियंट। फाइंड अल्टरनेटिव्स। फाइंड अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प ढूंढना, यानी ऑप्शंस ढूंढना। एट अ ग्लैंस मतलब एक नजर में। सपोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और आपने कहा मैं बस एक नजर में उसको देख लेता हूँ, तो एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लांस। इन अ वाइल थोड़ी देर में। इन अ वाइल इसका मतलब है थोड़ी देर में। इन द मीन टाइम इस बीच या उस बीच। ठीक है, इन द मीन टाइम। फॉर द टाइम बीइंग मतलब कुछ समय के लिए या फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग।
आप यूज कर सकते हो, जैसे फॉर द टाइम भी। बिकम ऑस्ट्रक, बिकम ऑस्ट्रक का मतलब होता है ना एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, या बहुत ही एकदम सरप्राइज हो जाना, बिकम ऑस्ट्रक। फिर स्वेलो, किसी चीज को निगलना या गटक लेना या गटकना, इसको हम बोलते हैं स्वेलो, स्वेलो। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या दिखावा करना, बहाना करना या दिखावा करना। फिर शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह या किसी काम को जोश के साथ करना, एंथुजियाज्म। फिर एट टाइम्स, कभी कभी, कई बार, है ना, एट टाइम्स। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, हम अक्सर कहते हैं ना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या पहल करना। अगर आपको किसी से बात करनी है, सपोज दैट आप किसी से पहली बार मिले हो, ठीक है, तो पहल करने के लिए हम उसको, बहुत अच्छा ये वर्ड होता है, हम बोल सकते हैं ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। फिर अप्स एंड डाउन्स, यानी उतार चढ़ाव, हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो यू कैन यूज इट अप्स एंड डाउन्स। हाई टाइम, कोई काम करने का सबसे सही समय, है ना, कोई काम करने का जो सबसे सही समय होता है उसे हम बोल सकते हैं हाई टाइम। जैसे इट इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का ना ये सही समय है, कोई नई स्किल सीखने का ये सही समय है, तो हाई टाइम। फिर आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब असंभव, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, आउट ऑफ द क्वेश्चन, असंभव। येल, येल का मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, चीखना या चिल्लाना। एज इजी एज एबीसी, यानी बहुत आसान, जैसे आपने कहा कि इंग्लिश सीखना ना बहुत आसान है, तो लर्निंग इंग्लिश इज एज इजी एज एबीसी, मतलब बिल्कुल एबीसीडी जितना आसान काम है, एज इजी एज एबीसी। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज, असभ्य या ढीठ। कई बच्चे होते हैं ना बहुत ही ढीठ होते हैं एकदम, कुछ भी उन्हें समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसोलेंट, इंसोलेंट। फिर कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना या उजागर हो जाना, ठीक है, सामने आना या उजागर हो जाना। फिर डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना या पक्षपात करना, ठीक है, भेदभाव करना या पक्षपात करना। क्यूरियस मतलब उत्सुक, जिज्ञासा होती है ना जब किसी चीज को जानने की, तो उत्सुक या जिज्ञासु। फिर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा या बहुत व्यापक, बहुत बड़ा या बहुत व्यापक मीन्स एक्सटेंसिव। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है रोकना या मना करना, ठीक है, रोकना या मना करना मीन्स फॉरबिड। समहाउ, किसी तरह से या जैसे तैसे, हम अक्सर कहते हैं ना, अरे किसी तरह से बस मैं एग्जाम में पास हो गया, तो समहाउ आई पास द एग्जाम। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना या भेद करना, ठीक है, डिस्टिंग्विश। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा करना या इच्छा करना, इच्छा करना किसी चीज की, एस्पायर। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, निंदा करना। ऑस्पिशियस, शुभ, कोई चीज शुभ है तो हम उसे बोलते हैं ना ऑस्पिशियस, उसके कदम बहुत शुभ हैं। डिफेस यानी बदनाम करना, जब हम कहते हैं बदनाम करना तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिफेस। फिर एमिएबल यानी सबका प्यारा, एमिएबल होता है ना सबका प्यारा। स्विंडल, स्विंडल मतलब होता है ठगना, ठग जो होते हैं ना, देखो ठग को हम बोलते हैं स्विंडलर, लेकिन जो ठगता है जैसे ठगना तो उसे हम बोलते हैं स्विंडल, स्विंडल। जनरोसिटी मीन्स उदारता, उदारता, बहुत काइंड होता है ना पर्सन, तो जनरोसिटी, उदारता। डिसोन यानी अपनाने से इनकार कर देना, डिसोन का मतलब होता है अपनाने से इनकार कर देना। फिर सोशिएबल या ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है मिलनसार। कई लोगों की आदत होती है कि सोसाइटी में कोई भी हो ना हर किसी से मिलजुल कर रहना, तो वो पर्सन बहुत ही ना मिलनसार है, दैट पर्सन इज ग्रेगेरियस, या दैट पर्सन इज सोशिएबल, सोशिएबल। अनकाउथ मतलब गंवार एकदम, मतलब किसी काम को करने की कोई तमीज ना होना, तो उसे हम बोलते हैं ना गंवार, मीन्स अनकाउथ, अनकाउथ। फिर टाइट फिस्टेड या स्टिंजी, कंजूस, बहुत लोग होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं टाइट फिस्टेड या स्टिंजी, स्टिंजी। माई अंकल इज स्टिंजी, माई अंकल इज स्टिंजी। एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, अनुपस्थिति। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है समाप्त करना या पूरा करना, समाप्त करना या पूरा करना। फिर अक्रॉस,
अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, आर पार। एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है असल में, असल में। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा। ब्लैंडिश, ब्लैंडिश का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी। बेनोवलेंट, बेनोवलेंट का मतलब होता है उदार, उदार। प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, मतलब किसी चीज का दिखावा करना, कि दिखा तो रहे हैं हम बहुत खुश हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम बहुत दुखी होते हैं, तो प्रिटेंस। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा यानी डेंजर, ठीक है, पेरिल। ईव्सड्रॉप, ईव्सड्रॉप का मतलब होता है छुप कर सुनना या कान लगाकर सुनना। कान लगाकर जब हम सुनते हैं ना तो हम उसे बोलते हैं ईव्सड्रॉप, ईव्सड्रॉप। फिर बॉसी, बॉसी यानी धौंस दिखाने वाला। हम कहते हैं ना अरे वो बहुत बॉसी, मतलब बहुत बॉसी है। बॉसी मतलब एकदम धौंस दिखाता है वो किसी चीज की। फिर डिटोरियोट, डेटीरियोरेट मीन्स बिगाड़ना, गिरना या खराब करना, या खराब होना। अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। फिर मेयरली मतलब बस या महज। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा। किसी चीज पर जब हम कहते हैं ना बहुत गहरा प्रभाव प्रभाव पड़ा है, इट मीन्स प्रोफाउंड इफेक्ट, प्रोफाउंड, डीप। क्वेंट, क्वेंट यानी विचित्र, ठीक है, विचित्र। दैट्स वाई इसीलिए, दैट्स वाई इसीलिए। पीप यानी जब हम छिप छिप कर देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पीप। कई लोगों की आदत होती है छिप छिप कर देखना, तो पीप। स्वेल्ट्रिंग, स्वेल्ट्रिंग मतलब एकदम तपित गर्मी, जब पसीने वाली एकदम गर्मी होती है ना वो चिपचिपी सी, उसे हम बोलते हैं स्वेल्ट्रिंग। इट्स स्वेल्ट्रिंग, इट्स स्वेल्ट्रिंग। स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। रिलीजियस, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। एक्चुअली वास्तव में या दरअसल। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, हमारी आखिर प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता। फिर अप्रूट, अप्रूट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, ठीक है। अटर मतलब पूर्ण, एकदम कंप्लीटली। ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स आर अटर नॉनसेंस, हम कहते हैं ना ऑल हिज आर्ग्यूमेंट्स आर अटर नॉनसेंस। रिंकल, रिंकल का मतलब होता है झुर्री, झुर्री। ऑन एंड ऑन मतलब लगातार, अरे वो लगातार बोले ही जा रहा था, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन हम कह सकते हैं। पोक वंस नोज इनटू मतलब किसी के काम में दखल देना या टांग अड़ाना। पोक वंस नोज इनटू, पोक वंस नोज इनटू। अब्लेज मतलब प्रज्वलित, प्रज्वलित। वॉयलेंस मतलब हिंसा। इन ब्रॉड डे लाइट, इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, दिन दहाड़े। करेज, करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत, साहस या हिम्मत। ओवर एंड ओवर अगेन बार बार, बार बार। इन ऑर्डर टू के लिए या फिर ताकि। रिनोड, रिनोन का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। रिनोन्ड हम कहते हैं ना। मोर और लेस लगभग, मोर और लेस लगभग। इंचैंटमेंट, इंचैंटमेंट का मतलब होता है जादू या आकर्षण। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ, थका हुआ, टायर्ड, एग्जॉस्टेड। इमिटेट मतलब किसी की नकल करना, इमिटेट। पथेटिक निराशाजनक या दयनीय एकदम, अरे पथेटिक हम कहते हैं ना एकदम ही बेकार। ऑब्स्टिनेट यानी हठी, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। इंटैंगल उलझाना, हमारे बाल उलझ जाते हैं ना, इंटैंगल हम कह सकते हैं। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, अंधविश्वासी। स्केप्टिकल यानी शक्की संदेह करने वाला, स्केप्टिकल। बिट्रे धोखा देना या विश्वासघात करना, धोखा देना या विश्वासघात करना। पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी, अमन पसंद, मतलब जिसको बहुत ही ज्यादा ना एकदम शांति बहुत पसंद होती है। सेवियर यानी रक्षक, रक्षा करने वाला। ब्लंट मुंहफट, स्पष्टवादी, मतलब एकदम मुंहफट है, ब्लंट है वो तो। ऑल्दो हालांकि या यद्यपि। ग्रीडी लालची या लोभी, बहुत लोग होते हैं बहुत लालची होते हैं, ग्रीडी। कमिटमेंट मतलब वादा करना या वचनबद्धता, किसी चीज के लिए हम कमिटमेंट कर देते हैं ना, एकदम वादा कर देते हैं कि हाँ ये तो मैं करके ही रहूंगा। ल्यूक्रेटिव मतलब लाभप्रद, लाभप्रद।
स्केयर मीन्स डराना या भयभीत करना, डराना या भयभीत करना स्केयर। इगोइस्ट यानी अहंकारी, अहंकारी। ऑन बिहाफ ऑफ किसी की तरफ से या किसी की ओर से, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ। फोर यानी सामने। जेलस जलन या ईर्ष्या। स्पॉइल मतलब बिगड़ जाना या खराब हो जाना। चैलेंज मतलब चुनौती या कठिनाई। वॉलंटरली स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जब कोई काम करते। कोरोनेशन मतलब राज तिलक करना, कोरोनेशन सेरेमनी होती है ना, राज तिलक सेरेमनी। अबाइड मतलब रहना। एंटिसिपेट पूर्वानुमान लगाना, किसी चीज के बारे में पहले से अंदाजे लगा लेते हैं तो हम कह सकते हैं एंटिसिपेट। ओवरकम काबू पाना या जीतना, काबू पाना या जीतना। सर्कमस्टेंस मतलब परिस्थिति, परिस्थिति। क्लियरली स्पष्ट रूप से। मेटिकुलस मतलब अति सावधान, जब आप किसी काम को लेके बहुत सावधान होते हैं ना, बहुत सतर्क होते हैं तो उसे बोलते हैं मेटिकुलस। एक्यूरेट एकदम सही या सटीक। ऑन द स्पॉट यानी मौके पर ही, उसकी कहते हैं ना कि अरे उसकी डेथ हो गई थी एकदम मौके पर ही, तो ऑन द स्पॉट ही डाइड। क्वाइट ऑफन यानी अक्सर। आफ्टर ऑल आखिरकार, आखिरकार इंडिया मैच जीत गई, आफ्टर ऑल इंडिया वन द मैच। ब्लंडर यानी बड़ी भूल, ब्लंडर के साथ हम मिस्टेक मत लगाइएगा, अरे मैंने बहुत बड़ी, मतलब वो ब्लंडर कर दिया या गलती कर दी, तो ब्लंडर ही होती है ना सबसे बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल करना। फिर मोनोपोली, मोनोपोली होती है एकाधिकार, एकाधिकार। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, भाग्यशाली। एग्जाइल निर्वासन या देश निकाला, जब हम किसी का देश निकाला कर देते हैं ना, से निकाल देते हैं तो उसे बोलते हैं एग्जाइल। एविडेंस यानी सबूत या साक्ष्य। आइडियोलॉजी मीन्स किसी की विचारधारा। कॉज कारण बनना, कारण बनना। रिवेंज बदला लेना या प्रतिशोध। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ या एक ही समय पर, ठीक है। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, जानबूझकर। सीवियर गंभीर, गंभीर। इंट्रीग, इंट्रीग का मतलब होता है साजिश या षड्यंत्र, षड्यंत्र। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है बेकरार या हताश। टैकल मतलब निपटना या सुलझाना, निपटना या सुलझाना। फिर इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, मतलब लोगों से अपनी बात शेयर न करने वाला व्यक्ति, जो अपने ही आप में रहता हो, उसे ज्यादा लोगों से नहीं पड़ी होती है वो, है ना, कई लोगों को आपने देखा होगा वो सिर्फ अपने आप में रहते हैं। फिर एक्सट्रोवर्ट, अब एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का ना उल्टा होता है, जैसे बहिर्मुखी, लोगों से अपनी बात खुलकर शेयर करने वाला, या किसी से भी ना बहुत जल्दी उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिकल माइंडेड मतलब जो अपना ओपिनियन बदलता रहे, जिसको हम बोलते हैं चंचल, कि एकदम कंफ्यूज पर्सनालिटी, अभी कुछ और कह रहा है दूसरे पल कुछ और कहेगा, मतलब बहुत ही कंफ्यूज है, पता ही नहीं करना क्या हो, तो उसे हम बोलते हैं फिकल माइंडेड। फ्लैटरी मतलब चापलूसी, चापलूसी। कन्फाइंड मीन सीमित रहना या के अंदर रहना। परसिक्वेट, परसिक्यूट मतलब अत्याचार करना या सताना, परसिक्यूट अत्याचार करना सताना। एनकाउंटर मीन भिड़ंत होना या मुठभेड़ होना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मुफ्त, प्रशंसा के साथ जब मुफ्त में कुछ मिला हुआ होता है ना उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है कई लोगों की, झुकाव या इच्छा, कई लोगों की, जैसे हम कहते हैं ना उनकी उसकी तो टेंडेंसी है, उसकी प्रवृत्ति है ऐसी। हील मतलब भरना या ठीक होना। इमीडिएट तुरंत या शीघ्र। देन एंड देयर मतलब बिल्कुल तभी, बस उसी समय। इम्पेशेंट अधीर बेताब। जेनरस उदार दरिया दिल। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना खुदगर्ज या आत्म केंद्रित, मतलब जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब हो, खुदगर्ज। एज यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। इंट्रूजन मीन्स घुसपैठ, घुसपैठ। बैरियर बाधा, रुकावट या फिर अवरोध। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी, है ना, इनफ। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना या नकार देना। अब अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, जागरूकता। मिस्चीवियस शरारती नटखट, शरारती नटखट को हम बोलते हैं मिस्चीवियस। मॉब यानी भीड़, भीड़। बेरली बहुत ही मुश्किल से, मुश्किल से। मोनोटोनस अरोचक या उबाऊ, कई बार होता है ना अरे ये तो बहुत ही बोरिंग है,
तो बोरिंग की जगह पे आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, मोनोटोनस। प्रिसाइज, सटीक, स्पष्ट, एकदम परफेक्ट। तो पैलेटेबल, खाना अगर आपको कहना है कि द फूड इज टेस्टी, तो यू कैन से द फूड इज पैलेटेबल, मतलब खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज पैलेटेबल। परनीशियस, परनीशियस का मतलब होता है नुकसानदेह, जैसे स्मोकिंग इज परनीशियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज परनीशियस टू हेल्थ। विशियस यानी भ्रष्ट, बहुत बेकार, विशियस। कॉशियस, सावधान, सतर्क या चौकन्ना। फिर रेथफुल का मतलब होता है क्रुद्ध, क्रुद्ध। रिलाय, भरोसा करना, निर्भर होना, रिलाय, भरोसा करना, निर्भर होना। कमेंडेबल, सराहनीय, प्रशंसनीय, लाइक हिज वर्क वॉज कमेंडेबल, उसका काम ना एकदम सराहनीय था, प्रशंसनीय था। फीचर यानी विशेषता, विशेषता। फॉर्च्यून, भाग्य। अपेरेंट यानी प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट। रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है उपचार या इलाज। क्रैप, क्रैप का मतलब होता है बकवास, बेवकूफी वाली बात एकदम। नॉक मीन्स खटखटाना। स्पॉन्टेनियस मीन्स आकस्मिक, आकस्मिक। टॉलरेंट, सहनशील, सहनशील। ग्लिटन, भुक्खड़, आपने देखे होंगे कई लोग भुक्खड़ होते हैं एकदम, ग्लिटन, दिन भर ही खाते रहते हैं। अल्टीमेटली, अंततः या आखिरकार, आखिरकार। फॉरगेटफुल, भुलक्कड़, फॉरगेटफुल, भुलक्कड़। हेंचमैन मीन्स चेला, चेला को हम बोलते हैं हेंचमैन। क्लिंजी, क्लिंगी मीन्स चिपकू, चिपकू को हम बोलते हैं क्लिंगी। फिल, फिल का मतलब होता है भरना। अबैश, अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, लज्जित करना। अबाइड, अबाइड का मतलब होता है रहना या टिकना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना। बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना या सौदा करना, मोल भाव करना या सौदा करना। ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, दोष देना। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है निराश या उदास। डैम, डैम का मतलब होता है भिगाना, भिगाना या गीला करना। कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब होता है जांचना या मापना। कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना या बुलाना, किसी को पुकारते हैं जब पीछे से तो भी हम कहते हैं कॉल, या किसी को बुलाना भी हम कहते हैं कॉल। डांस, डांस का मतलब होता है नृत्य करना या नाचना। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है किसी को टालना या नजरअंदाज करना। डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना। एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, लाभ। डैश, डैश का मतलब होता है तत्परता या उत्साह, तत्परता या उत्साह। कैनवस, कैनवस का मतलब होता है जांचना, परखना, वोट मांगना या फिर चंदा मांगना, वोट मांगना को हम कैनवस कहते हैं, कैनवस। डेजल, डेजल का मतलब होता है चकित करना या चकाचौंध करना। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, प्रसारित करना। बैकबाइट, बैकबाइट का मतलब होता है चुगली करना, चुगली करना। कैप्चर, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ना। बेक, बेक का मतलब होता है सेकना, सेकना। डील, डील का मतलब होता है व्यवहार या सौदा करना। केयर, केयर का मतलब होता है चिंता करना या देखभाल करना। ब्रॉडन, ब्रॉडन का मतलब होता है व्यापक बनाना या विस्तृत बनाना, विस्तृत बनाना। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरा हुआ, डरा हुआ। कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, ले जाना। अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना या चौकन्ना, अवेक मतलब जगा हुआ। बैड टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बनाना, या फिर हम इसे तराजू भी कह सकते हैं, तराजू। कार्व, कार्व का मतलब होता है काटना। अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, गाली देना। अग्री, अग्री का मतलब होता है इस बात से सहमत, जब आप किसी बात से सहमत होते हैं तो आप कहते हैं आई एग्री।
अग्री। कास्ट, कास्ट का मतलब होता है ढालना या पछाड़ना। कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, समझौता। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण होना या कारण बनना। ठीक है, किसी चीज का कारण होना या फिर किसी चीज का कारण बनना। ब्रूज, ब्रूज का मतलब होता है चोट लगाना, चोट लगाना। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फटना या फोड़ना। जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो बर्स्ट द क्रैकर्स, पटाखे फोड़ना मीन्स बर्स्ट द क्रैकर्स। सीज, सीज का मतलब होता है रोकना या समाप्त करना। बेरी, बेरी का मतलब होता है दफनाना या गाड़ देना। एड, एड का मतलब होता है सहायता, सहायता। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, उत्सव मनाना। बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध या रोक लगाना, प्रतिबंध या रोक लगाना। चेन, चेन का मतलब होता है जकड़ देना, किसी चीज में जकड़ देना यानी चेन। बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना, भौंकना। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, चुनौती देना। बैश, बैश का मतलब होता है जोर से मारना या घुमा कर मारना। किसी को जब आप घुमा कर मारते हो इसका मतलब होता है बैश। अलायंस मीन्स गठबंधन, गठबंधन। अगेन मीन्स फिर से या फिर। चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलना या बदलाव। बस्ट, बस्ट का मतलब होता है छापा मारना, छापा मारना। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीदना। कैलकुलेट, कैलकुलेट का मतलब होता है हिसाब लगाना या अनुमान लगाना। चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। बेद, बेद का मतलब होता है स्नान करना। जब हम नदी या तालाब में नहाते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेद। और जब हम घर में नहाते हैं उसे हम बोलते हैं टेक अ बाथ। ठीक है, टेक अ बाथ मतलब ऐसे नहाना, टेक अ बाथ। बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध करना या संघर्ष। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, के खिलाफ। अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। अक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग। बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, सहन करना। बीट, बीट का मतलब होता है हराना, हराना या किसी को मारना। ठीक है। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला, अकेला। चैट, चैट का मतलब होता है गपशप करना। चीयर, चीयर का मतलब होता है उत्साहित करना या साहस बढ़ाना। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में, साथ में। बिफॉल घटित होना या बीतना, बिफॉल घटित होना या बीतना। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पहले से ही। च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना, चबाना। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ या शुरू करना। बिहेव का मतलब होता है बर्ताव करना, बर्ताव करना। चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना। और डांटना का इंग्लिश में एक और मतलब होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड। ऑल्दो मतलब यद्यपि, यद्यपि या हालांकि। चोक, चोक का मतलब होता है गला घोटना या दम घोटना। एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सक्रिय। एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है समायोजित करना, समायोजित करना। बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब होता है ध्यान से देखना या निहारना। चूज, चूज का मतलब होता है चुनना, चुनना। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। चॉप, चॉप का मतलब होता है टुकड़े करना। ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा। सर्कुलेट, सर्कुलेट का मतलब होता है फैलाना या चारों ओर भेजना। ब्रीद, ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेना। बिलीव, बिलीव का मतलब होता है मानना, मानना। क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, दावा करना। ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल बढ़ाना या पालन पोषण करना।
बेंड, बेंड का मतलब होता है झुकना, झुकना। क्लैप, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, ताली बजाना। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाना। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब होता है कमाल का, ठीक है, कमाल का, ये बहुत ही बढ़िया। क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब होता है वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करना। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ करना, साफ करना। एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा। बेनिफिट मीन्स लाभ होना, लाभ होना। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना या पूर्वानुमान करना। क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ना। एनीथिंग मीन्स कुछ भी। क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है लिपटना, चिपटना या बांधे रखना। जैसे होते हैं ना कई पीपल क्लिंगी या क्लिंजी हम कहते हैं, तो क्लिंगी को हम कहते हैं ना कि चिपकू, वैसे ही चिपटना, किसी से बहुत ज्यादा चिपटना, उसे हम कहते हैं क्लिंग। बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना। एनीवे, वैसे भी, एनीवे, वैसे भी। क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद करना। अपेरेंट मतलब स्पष्ट, स्पष्ट या साफ साफ। क्लोथ, उड़ाना या फिर ढकना, ढकना। क्लब, इकट्ठा हो जाना या जोड़कर रखना। बिट्रे, प्रकट करना या धोखा देना। अपेरेंटली, जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर। क्लू, संकेत देना, संकेत देना। एक्यूज, आरोप लगाना या आरोप। कोयल, लपेटना, लपेटना। अपील, अपील का मतलब होता है निवेदन करना, निवेदन। अपीयर, के जैसा लगना या उजागर होना। कॉम, कंघी करना, कंघी करना। अपीयरेंस मतलब दिखावट, दिखावट। कम, आना, आना। अप्लाई, लागू करना। अपॉइंट, नियुक्त करना, नियुक्त करना। कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, टिप्पणी करना। अपॉइंटमेंट, मुलाकात, मुलाकात। बायस, पक्षपात करना, पक्षपात करना। कमिट, वादा करना, वादा करना। अप्रिशिएट, सराहना, सराहना। कम्युनिकेट, संपर्क करना, संपर्क करना। बिड, बोली लगाना, बोली लगाना। कंपेयर, तुलना करना, तुलना करना। बाइट, काटना, काटना। अप्रोच, पहुंचना, पहुंचना। एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, उपयुक्त। अप्रूवल, अनुमोदन, अनुमोदन। कॉम्पेल यानी दबाव डालना या मजबूर करना, किसी के लिए कंपेल करना। अप्रूव, मंजूर या मंजूरी देना। ब्लीड, खून बहना, खून बहना। compete, मुकाबला करना, मुकाबला करना। कंसंट्रेट, ध्यान देना, ध्यान देना। अरेस्ट, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। आस्क, पूछना, पूछना। कंडक्ट, आचरण करना या नेतृत्व करना, आचरण करना, नेतृत्व करना। ब्लेस, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना। अक्रॉस, आर पार, आर पार। कन्फेस, मानना या कबूल करना, कबूल करना। डैमेज, हानि करना या हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक, एक का मतलब होता है पीड़ा होना या दर्द होना, जैसे हम कहते हैं ना स्टमक एक, पेट का दर्द, ठीक है। हेडेक, सर का दर्द। अचीव, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, हासिल करना। एनीवेयर, कहीं भी, कहीं भी। अपार्ट, अलग, अलग। एक्वायर, प्राप्त करना, एक्वायर, प्राप्त करना। एक्ट, अभिनय करना। ब्लिंक, पलक झपकाना, पलक झपकाना।
ब्लूजम, ब्लॉसम, ब्लॉसम, खिलना, ब्लॉसम मीन्स खिलना। ब्लॉट, धब्बा या दाग लगाना। ब्लो, उड़ाना या आघात करना। ठीक है, किसी चीज को उड़ा देना, ब्लो। एडमायर, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। एडमिट, भर्ती होना या भर्ती करना। अफेक्ट, प्रभाव डालना। अग्री, सहमत होना, सहमत होना। ब्लड, धुंधला कर देना, धुंधला कर देना। एम, लक्ष्य होना या इरादा रखना, इरादा रखना। अलाउ, अनुमति देना, अनुमति देना। ब्लश, शर्माना, शर्माना। बोर्ड, चढ़ना, चढ़ना। अनाउंस, घोषणा करना, घोषणा करना। ब्रेक यानी रोकना, रोकना। बोरो, उधार लेना, उधार लेना। एनालाइज, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। अनॉय, सताना या गुस्सा दिलाना। बाउंस, उछालना। ब्रेस, संभालना। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है बढ़ बढ़ कर बातें करना या डींगे मारना। बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना या उबलना। बूस्ट, तेज करना या बढ़ाना या बढ़ावा। फोर, उबा देना या दुखी करना। अपोलोजाइज मीन्स क्षमा मांगना। एडमायर का मतलब होता है सराहना करना या फिर प्रशंसा करना। ठीक है, जब हम किसी की सराहना करते हैं या प्रशंसा करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एडमायर। एडमायर, जैसे आई एडमायर योर ऑनेस्टी, आई एडमायर योर ऑनेस्टी, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। चिल्ड्रन एडमायर सुपर हीरो, चिल्ड्रन एडमायर सुपर हीरोज, बच्चे सुपर हीरोज की प्रशंसा करते हैं। ठीक है? बच्चे सुपर हीरोज की प्रशंसा करते हैं। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है बचना या टालना, है ना, उस चीज से, जैसे परहेज करना। कई बार हम कहते हैं ना कि जैसे कि जंक फूड खाने से मैं बचती हूँ, या किसी चीज को टालना। जैसे ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से बात करने से बचता है। ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, जंक फूड से बचने की कोशिश करो। ऑफन आई अवॉइड जंक फूड, ठीक है, या आई अवॉइडेड जंक फूड yesterday, या लास्ट नाइट आई अवॉइडेड जंक फूड। फिर अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। किसी चीज को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अचीव, अचीव। जैसे शी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस एट अ यंग एज, शी अचीव्ड ग्रेट सक्सेस एट अ यंग एज, मतलब उसने कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की, उसने कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल की। हार्ड वर्क हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स, हार्ड वर्क हेल्प्स अस टू अचीव आवर गोल, मेहनत से हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी। जैसे ही इज एन एम्बिशियस बिजनेसमैन, ही इज एन एम्बिशियस बिजनेसमैन, वह एक महत्वाकांक्षी व्यापारी है, वह एक महत्वाकांक्षी व्यापारी है। She has ambitious plans for her future. She has ambitious plans for her future. उसके भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी मतलब योजनाएं हैं, या उसके अपने, हम कहते हैं ना कि उसके अपने जो है कुछ योजनाएं हैं भविष्य के लिए। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, बहस करना। जैसे दे ऑलवेज आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स, दे ऑलवेज आर्ग्यू ओवर स्मॉल थिंग्स, वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं, वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस करते हैं। डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स, डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स, अपने बड़ों से बहस मत करो, अपने बड़ों से बहस मत करो। हम कहते हैं ना डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है चकित या हैरान रह जाना। ठीक है, चकित या हैरान होना मीन्स एस्टोनिश्ड। जैसे आई वॉज एस्टोनिश्ड बाय द न्यूज, मैं उस खबर से एकदम हैरान रह गया, मैं उस खबर से हैरान था।
I was astonished by the news. She looked astonished when she saw the gift. She looked astonished when she saw the gift. जब उसने तोहफा देखा तो वो चकित रह गई. Apologize. Apologize का मतलब होता है माफी मांगना. Instead of saying sorry, you can say apologize. ठीक है? Apologize. He apologized for being late. He apologized for being late. उसने देर से आने के लिए माफी मांगी. Always apologize if you hurt someone. Always apologize if you hurt someone. अगर आप किसी को ठेस पहुंचाएं या किसी को हर्ट करें तो हमेशा माफी मांगें. अटेंड. अटेंड का मतलब होता है भाग लेना या फिर उपस्थित होना. उपस्थित होना या भाग लेना. जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग टुमारो. मैं कल बैठक में भाग लूंगा या मैं फिर आऊंगा, मैं उसे अटेंड करूंगा. शी अटेंड्स एवरी क्लास रेगुलरली. शी अटेंड्स एवरी क्लास रेगुलरली. वह हर कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होती है. एडमिट. एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना. एक तो होता है कि एडमिट मतलब स्वीकार करना, चाहे अपनी गलती मानना या कोई भी चीज ना स्वीकार करना. दूसरा दाखिला लेना. दाखिला लेना. जैसे ही एडमिटेड हिज मिस्टेक. ही एडमिटेड हिज मिस्टेक. उसने अपनी गलती स्वीकार की. शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. उसे अस्पताल में भर्ती किया गया. उसे अस्पताल में भर्ती किया गया. नेक्स्ट, अप्रिशिएट. अप्रिशिएट होता है ना दूसरों की सराहना करना. जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आई अप्रिशिएट यू, है ना, आई अप्रिशिएट यू. आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क. मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ. आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क. मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ. लर्न टू अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स. लर्न टू अप्रिशिएट द लिटिल लिटिल थिंग्स. छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीखो. बिहेव. व्यवहार करना. आप कैसा व्यवहार करते हैं मीन्स बिहेव. प्लीज बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास. कृपया कक्षा में ठीक से व्यवहार करें. प्लीज बिहेव प्रॉपरली इन द क्लास. कक्षा में ठीक से व्यवहार करें. बिलीव. बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना. जैसे हम कहते हैं ना, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव यू, या फिर आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ. आई बिलीव इन हार्ड वर्क. मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ. आई बिलीव इन हार्ड वर्क. मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ. डू यू बिलीव इन डेस्टिनी. क्या तुम किस्मत में विश्वास करते हो. डू यू बिलीव इन डेस्टिनी. क्या तुम किस्मत में विश्वास करते हो. ब्रेव. ब्रेव का मतलब होता है बहादुर. बहादुर. द फायर फाइटर वॉज वेरी ब्रेव. द फायर फाइटर वॉज वेरी ब्रेव मतलब जो फायरमैन या फायर फाइटर था बहुत बहादुर था. हमें कहना है जैसे कि वह बहुत बहादुर है. शी इज ब्रेव. अगर हम विमेन या फिर फीमेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब औरतों के लिए, तो हम बोलेंगे शी इज ब्रेव. और अगर हम मेल्स के लिए यूज करते हैं यानी आदमियों के लिए, तो हम बोलेंगे ही इज ब्रेव. ही इज ब्रेव. She showed brave actions during the flood. She showed brave action during the flood. मतलब उसने बाढ़ के समय बहादुरी दिखाई. बोरो. बोरो का मतलब है उधार लेना. उधार लेना. जैसे अगर आपको किसी से कहना है क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, ठीक है, कैन आई बोरो योर पेन. कैन आई बोरो योर पेन. कैन आई बोरो योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ, ठीक है. कैन आई बोरो योर जैकेट. देखो आप किसी से भी पूछ सकते हो, कैन आई बोरो योर जैकेट. कैन आई बोरो योर शूज. ही borrowed some money from his friend. उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए. उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए. बेनिफिट. बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या फायदा. लाभ या फायदा. जैसे eating fruits has eating fruits has many health benefits. eating fruits has many health benefits. फल खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं. you will benefit from. ठीक है. यू विल बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस. नियमित अभ्यास से तुम्हें लाभ होगा. या यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस. बिजी. बिजी का मतलब होता है व्यस्त. व्यस्त. ही इज बिजी. शी इज बिजी. आई एम बिजी. ठीक. शी इज बिजी विद होमवर्क. वह अपने होमवर्क में व्यस्त है. डोंट डिस्टर्ब हिम. ही इज बिजी राइट नाउ. उसे परेशान मत करो, अभी वह व्यस्त है या वह अभी व्यस्त है. फादर इज बिजी राइट नाउ, है ना. पापा इज बिजी राइट नाउ. पापा भी व्यस्त हैं. आई एम बिजी. यू आर बिजी. क्या तुम बिजी हो. आर यू बिजी. अब देखो एक ही वर्ड से आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. क्या मैं बिजी हूँ. एम आई बिजी. हमने एम स्टार्टिंग में लगा दिया. एम आई बिजी. ब्लेम. ब्लेम यानी दोष देना. किसी पर हम जब ब्लेम करते हैं, किसी को हम दोष देते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्लेम.
डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मत दो। शी ब्लेम्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द वास। शी ब्लेम्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द वास। उसने फूलदान तोड़ने के लिए उसे दोषी ठहराया। उसने फूलदान तोड़ने के लिए उसे दोषी ठहराया। बोर्ड मीन्स बोर हो जाना या ऊब जाना। बोर हो जाना या ऊब जाना। आई फील बोर्ड एट होम। मुझे घर पर बोरियत महसूस होती है। आई फील बोर्ड एट होम। ही लुक्ड बोर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर। ही लुक्ड बोर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर। मैं व्याख्यान के दौरान उबा हुआ सा लग रहा था। ब्यूटिफुल सुंदर। शी इज ब्यूटिफुल। द एटमोसफेयर इज ब्यूटिफुल, है ना। द व्यू इज ब्यूटिफुल। The garden looks beautiful in spring. The garden looks beautiful in spring. बसंत में बगीचा बहुत सुंदर दिखता है। You have a beautiful smile. तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। तुम्हारी मुस्कान बहुत सुंदर है। ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना। जब हम कोई चीज दो टुकड़ों में कर देते हैं ना, उसे हम बोलते हैं ब्रेक यानी तोड़ना। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी फूल या फिर फ्रूट्स को तोड़ने के लिए हम ब्रेक का यूज नहीं करते हैं, वहां यूज करते हैं प्लग। ठीक है, प्लग। विराम लेना यानी रेस्ट करना, जब बीच बीच में ब्रेक लेते हैं ना। यू शुड टेक ब्रेक वाइल स्टडिंग, मतलब पढ़ने के दौरान बीच बीच में तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। फिर डोंट ब्रेक द रूल्स। नियमों को मत तोड़ो या नियम मत तोड़ो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। चलो एक छोटा सा विराम लेते हैं, या फिर चलो छोटा सा विराम लें। क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। बनाना या निर्माण करना। शी लव्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज। उसे नए विचार बनाने का शौक है। शी लव्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज। उसे नए विचार बनाने का शौक है। ही क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। ही क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। उसने एक सुंदर चित्र बनाया। उसने एक सुंदर चित्र बनाया। केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान या सतर्क। सावधान या सतर्क। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। सड़क पार करते समय सावधान रहो। सड़क पार करते समय सावधान रहो। शी इज वेरी केयरफुल विद हर बिलोंगिंग्स। शी इज वेरी केयरफुल विद हर बिलोंगिंग्स। वह अपनी चीजों के साथ ना बहुत सतर्क रहती है। बिलोंगिंग्स क्या होता है? जो हमारी चीजें होती है, जिन पे हमारा अधिकार होता है, हमारी चीजें। ठीक है, बिलोंगिंग्स। कंफ्यूज। कंफ्यूज यानी भ्रमित होना। भ्रमित होना कि बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कई पर्सन। जैसे द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज्ड मी। द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस कंफ्यूज्ड मी। जटिल निर्देशों ने मुझे भ्रमित कर दिया। जटिल निर्देशों ने मुझे भ्रमित कर दिया। द टू ट्विंस कंफ्यूज एनीवन। द टू ट्विंस कंफ्यूज एवरीवन। दोनों जुड़वा भाई बहन सभी को भ्रमित कर देते हैं। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक। जब हमें किसी चीज को जानने की बहुत जिज्ञासा होती है ना, किसी चीज को हम हमेशा जानते हैं, तो क्यूरियोसिटी। क्यूरियस, हम क्यूरियस होते हैं उस टाइम पे। द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट एनिमल्स। द चाइल्ड इज वेरी क्यूरियस अबाउट एनिमल्स। बच्चा जानवरों के बारे में बहुत उत्सुक है। बहुत उत्सुक है। आई एम क्यूरियस टू नो द ट्रुथ। मुझे सच्चाई जानने की जिज्ञासा है। आई एम क्यूरियस टू नो द ट्रुथ। करेज। करेज का मतलब होता है साहस या हिम्मत। साहस या हिम्मत। ही शोड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। ही शोड ग्रेट करेज ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसने संकट के दौरान बहुत साहस दिखाया। उसने संकट के दौरान बहुत साहस दिखाया। इट टेक्स करेज टू स्पीक इन पब्लिक। इट टेक्स करेज टू स्पीक इन पब्लिक। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए साहस चाहिए। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए साहस चाहिए। चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। चुनना। जैसे यू कैन चूज योर फेवरेट कलर। यू कैन चूज योर फेवरेट कलर। आप अपना पसंदीदा रंग चुन सकते हैं। आप अपना पसंदीदा रंग चुन सकते हैं। आई कांट चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। आई कांट चूज बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। मैं इन दो विकल्पों में से नहीं चुन पा रहा हूं, या मैं नहीं चुन सकता। सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना या फिर उत्सव करना। जश्न मनाना या उत्सव करना। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। हम हर साल दिवाली मनाते हैं। हम हर साल दिवाली मनाते हैं। दे सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री। दे सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री विद अ पार्टी। उन्होंने अपनी जीत का जश्न एक पार्टी से मनाया। उन्होंने अपनी जीत का जश्न एक पार्टी से मनाया। कंफर्टेबल।
कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, आरामदायक। दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, यह कुर्सी बहुत आरामदायक है, यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। आई फील कंफर्टेबल इन दिस वेदर, मुझे इस मौसम में आरामदायक महसूस हो रहा है, मुझे इस मौसम में आरामदायक महसूस हो रहा है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी। She is confident about her presentation. She is confident about her presentation. वह अपनी प्रस्तुति को लेकर आत्मविश्वासी है या अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। He spoke with a confident voice. He spoke with a confident voice. उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में बात की। कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता या शंका, ठीक है, कंसर्न मतलब चिंता या शंका। हिज हेल्थ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, हिज हेल्थ इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, उसकी सेहत चिंता का विषय है, उसकी सेहत चिंता का विषय है। वी नीड टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट पॉल्यूशन, वी नीड टू एड्रेस द कंसर्न अबाउट पॉल्यूशन, हमें प्रदूषण के बारे में चिंता का समाधान करना होगा, हमें प्रदूषण के बारे में चिंता का समाधान करना होगा। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। You need to decide what to wear for the party. You need to decide what to wear for the party. तुम्हें पार्टी के लिए क्या पहनना है ये निर्णय लेना चाहिए, तुम्हें पार्टी के लिए क्या पहनना है ये निर्णय लेना चाहिए। He decided to go for a walk. He decided to go for a walk. उसने वॉक पर जाने का निर्णय लिया, उसने वॉक पर जाने का निर्णय लिया। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मतलब आनंदपूर्ण या प्रसन्न करने वाला, आनंदपूर्ण या प्रसन्न करने वाला। द कॉन्सर्ट वॉज डिलाइटफुल, द कॉन्सर्ट वॉज डिलाइटफुल, संगीत कार्यक्रम वो बहुत आनंदपूर्ण था या आनंददायक था। शी हैड अ डिलाइटफुल इवनिंग विद फ्रेंड्स, शी हैड अ डिलाइटफुल इवनिंग विद फ्रेंड्स, उसने दोस्तों के साथ एक सुखद शाम बिताई। डाउट, डाउट का मतलब होता है संदेह या शक, ठीक है, डाउट, डाउट का मतलब क्या होता है संदेह या शक। जैसे आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट अबाउट हिज एबिलिटी, मुझे उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है। शी डाउटेड हिज इंटेंशंस, शी डाउटेड हिज इंटेंशंस, उसने उसकी नीयत पर शक किया, उसने उसकी नीयत पर शक किया। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक। Climbing without safety gear is dangerous. Climbing without safety gear is dangerous. बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ना खतरनाक है। The weather is too dangerous for traveling. The weather is too dangerous for traveling. मौसम यात्रा के लिए बहुत खतरनाक है। Diligent means मेहनती या परिश्रमी। Instead of saying hard working, तो you can say मेहनती को हम क्या बोलेंगे? Diligent. Diligent. शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, वह एक मेहनती छात्र है। हिज डिलीजेंट एफर्ट्स पेड ऑफ इन द एंड, हिज डिलीजेंट एफर्ट्स पेड ऑफ इन द एंड। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना या फिर विघ्न डालना, है ना, विघ्न डालना या परेशान करना। कई लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे हो या कोई काम कर रहे हो। जैसे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम वर्किंग, कृपया जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। ही ही डिस्टर्ब्ड द क्लास बाय टॉकिंग लाउडली, ही डिस्टर्ब्ड द क्लास बाय टॉकिंग लाउडली, उसने जोर से बात करके कक्षा को परेशान किया। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत कोमल, है ना, बहुत नाजुक, बहुत कोमल, डेलिकेट, डेलिकेट। शी हैज डेलिकेट स्किन, शी हैज डेलिकेट स्किन मीन्स उसकी त्वचा बहुत नाजुक है। हैंडल द ग्लास विद डेलिकेट केयर, हैंडल द ग्लास विद, हैंडल द ग्लास विद डेलिकेट केयर, ग्लास को नाजुक तरीके से संभालो। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, ऊर्जावान, है ना, डायनामिक, जैसे उसकी पर्सनैलिटी बहुत डायनामिक है। शी इज अ डायनेमिक लीडर, वह एक गतिशील नेता है, वह एक गतिशील नेता है। द इकोनॉमी इज इन अ डायनेमिक स्टेट, द इकोनॉमी इज इन अ डायनेमिक स्टेट, अर्थव्यवस्था एक गतिशील स्थिति में है। डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है निर्धारित करना या तय करना। I will determine the best course of action, I will determine the best course of action, मैं सबसे अच्छे कदम का निर्धारण करूंगा।
He determined to finish the project on time. He determined to finish the project on time. उसने परियोजना को समय पर समाप्त करने का निर्णय लिया। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर या सोच समझकर, ठीक है, जानबूझकर कोई काम करना, तो डेलिब्रेटली। She made a deliberate decision to leave. She made a deliberate decision to leave. उसने जाने का जानबूझकर निर्णय लिया। They had a deliberate conversation about the issue. उन्होंने इस मुद्दे पर सोच समझ कर बात की। Enjoy, enjoy का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना। जैसे I enjoy reading, I enjoy reading मतलब पढ़ते समय मुझे आनंद आता है, ठीक है, या बुक पढ़ने से मुझे आनंद मिलता है। तो आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, मुझे अपनी फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है। शी एंजॉयज ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, शी एंजॉयज ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, उसे नए स्थानों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित, प्रोत्साहित करना, किसी को जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो हम बोलते हैं एनकरेज। Teachers should encourage students to ask questions. Teachers should encourage students to ask questions. शिक्षकों को छात्रा को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। His parents always encourage him to follow his dreams. उसके माता पिता हमेशा उसे अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है जांचना किसी चीज को या उसका परीक्षण करना, ठीक है, किसी चीज को जांचना। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे, डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे। वी नीड टू एग्जामिन द सिचुएशन केयरफुली, वी नीड टू एग्जामिन द सिचुएशन केयरफुली, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या अधीर, उत्सुक या अधीर। She is eager to start her new job. She is eager to start her new job. वह अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है। The children were eager to see the magician. The children were eager to see the magician. बच्चे जादूगर को देखने के लिए अधीर थे। Expand, expand का मतलब होता है विस्तारित करना, विस्तारित करना। The company plans to expand its business overseas. कंपनी की योजना है कि वे अपने व्यापार को विदेशों में, मतलब ना ओवरसीज, कि विदेशों में जाकर विस्तारित करें। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एक्सपैंड ऑन हिज आंसर, मतलब शिक्षक, टीचर ने छात्र से उसके उत्तर पर और विस्तार से बात करने को कहा। एनवियस, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, जैसे ईर्ष्यालु, जब हम बहुत जेलस होते हैं तो इंस्टेड ऑफ जेलस यू कैन से एनवियस, एनवियस। शी वॉज एनवियस ऑफ अ फ्रेंड सक्सेस, वह अपनी दोस्त की सफलता से ईर्ष्या करती थी, ठीक है, या जल मतलब वो उससे ईर्ष्यालु थी, उससे जेलस थी। ही फेल्ट एनवियस व्हेन ही सॉ द न्यू कार, उसने नई कार देखकर ईर्ष्या महसूस की। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना या खोज करना, अन्वेषण करना या खोज करना। वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस, वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस, हमें विभिन्न करियर विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए, हमें विभिन्न करियर विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए। फिर दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द जंगल, उन्होंने जंगल की खोज करने का निर्णय लिया। खोज करना या फिर एक्सप्लोर होता है ना, बहुत ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर द थिंग, चलो और हम एकदम एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं या खोज खोजबीन करते हैं। फिर एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल या प्रभावी, किसी चीज में एकदम एफिशिएंट होना, बहुत कुशल होना, निपुण होना। शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, वह एक कुशल कर्मचारी है। हम ये भी कह सकते हैं शी इज एन एफिशिएंट डांसर, वह कुशल डांसर है। दिस न्यू सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, दिस न्यू सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, यह नया सिस्टम पुराने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच निकलना या भागना, बच निकलना या भागना। द prisoners tried to escape from the jail, the prisoners tried to escape from the jail, कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। she managed, she managed to escape from the dangerous situation, उसने खतरनाक स्थिति से बचने में सफलता पाई। exceed, exceed का मतलब होता है पार करना या अधिक होना। द सेल्स एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, मतलब बिक्री ने उम्मीदों को पार कर लिया, कोई चीज किसी को पार कर जाती है ना, एक्सीड बहुत ज्यादा हो जाता है जब।
हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, उसके प्रदर्शन ने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, पहेली जैसा। पहेली जैसा मतलब आप कह सकते हो ना कि जो आसानी से समझ में ना आए, उसे हम बोलते हैं कि एनिग्मेटिक। जैसे हर पर्सनालिटी इज एनिग्मेटिक, मतलब बहुत ही रहस्यमय है उसकी पर्सनालिटी। शी गेव मी एन एनिग्मेटिक स्माइल, उसने मुझे एक रहस्यमय मुस्कान दी। शी गेव मी एन एनिग्मेटिक स्माइल, उसने मुझे एक रहस्यमय मुस्कान दी। हिज एनिग्मेटिक बिहेवियर कंफ्यूज्ड एवरीवन, उसका रहस्यमय व्यवहार सभी को उलझन में डाल गया। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत, बहुत शांतिपूर्ण, मतलब काम एंड पीसफुल। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, जैसे पहाड़ों में जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सीरीन, बहुत काम और पीसफुल होता है। द लेक लुक्ड सीरीन इन द मॉर्निंग, द लेक लुक्ड सीरीन इन द मॉर्निंग, झील सुबह के समय शांतिपूर्ण दिख रही थी। शी हैज अ सीरीन एक्सप्रेशन ऑन अ फेस, शी हैज अ सीरीन एक्सप्रेशन ऑन अ फेस, उसके चेहरे पर एक शांत भाव है, उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। कैंडिड, कैंडिड होता है स्पष्टवादी, बेझिझक, या फिर यू कैन से एकदम साफ दिल वाला। हम कहते हैं ना कि माय मदर इज कैंडिड, जैसे बहुत साफ दिल वाली हैं। तो ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो मन में है वो साफ साफ कह दिया, एकदम बेझिझक होकर, बहुत ही साफ दिल वाले। फिर ही गेव अ कैंडिड रिप्लाई टू द क्वेश्चन, उसने सवाल का स्पष्ट उत्तर दिया, या फिर हम कह सकते हैं लाइक ही इज कैंडिड, माई मदर इज कैंडिड, माई ब्रदर इज कैंडिड, आर यू कैंडिड, क्या तुम साफ दिल वाले हो, स्पष्टवादी हो। फैसिनेट, फैसिनेट होता है मोहित करना या आकर्षित करना। ठीक है, मोहित करना या आकर्षित करना। द मैजिक शो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन, द मैजिक शो फैसिनेटेड, जो मैजिक शो था ना, वो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन, जादू का शो बच्चों को मोहित कर गया। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन, वह पहाड़ियों की सुंदरता से आकर्षित हो गई या मोहित हो गई। फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश करना, निराश करना। The delay in the project frustrated the team. The delay in the project frustrated the team. परियोजना में देरी ने टीम को निराश कर दिया। She was frustrated with the slow progress. She was frustrated with the slow progress. वह धीमी प्रगति से निराश थी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला या सुविधाजनक। लचीला, कोई चीज जब लचीली होती है ना, तो वी कैन मेक चेंजेस इन दैट, हम उसमें ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर रिजिड होगी यानी कठोर होगी, तो लाइक इट इज इम्पॉसिबल, और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें चेंजेस करने में। ही हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, ही हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, उसका काम करने का समय लचीला है, या काम करने का मतलब जो तरीका है ना, वो लचीला है। द मटीरियल इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू बेंड, ये सामग्री लचीली और मुड़ने में आसान है। फेमस, प्रसिद्ध, मशहूर, मशहूर। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध और मशहूर। ही इज फेमस एक्टर इन हॉलीवुड, ही इज अ फेमस एक्टर इन हॉलीवुड, वह हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलिशियस फूड, द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलिशियस फूड, ये रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। फ्रजाइल, नाजुक, कमजोर। देखो फ्रजाइल हम चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हम किसी व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, बी केयरफुल विद द फ्रजाइल आइटम्स, नाजुक वस्तुओं के साथ सावधान रहे। हर हेल्थ इज फ्रजाइल सो शी नीड्स रेस्ट, शी इज फ्रजाइल, हम ये भी कह सकते हैं शी इज फ्रजाइल, उसकी सेहत नाजुक है इसीलिए उसे आराम की आवश्यकता है। फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट होता है बार बार होने वाला, है ना, कोई चीज बार बार हो रही है, अरे फ्रिक्वेंट ऐसा होता है। जैसे ही इज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी का बार बार आने वाला मतलब सदस्य, लाइब्रेरी में बार बार आने वाला सदस्य। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स इंप्रूव, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, बार बार विश्राम करने से उत्पादकता में, है ना, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें सुधार आता है। अब अगर आप ये सोचो कि आपने काम करना शुरू किया और कॉन्टिन्यूस आप काम करते चले जा रहे हो, तो आप एक दिन दो दिन तो काम कर लोगे, पर ट्रस्ट मी तीसरे दिन से ना आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अब वही काम आप अगर टुकड़ों में करते हो, टुकड़ों में जैसे आपने थोड़ी देर काम किया, 1 घंटा काम किया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर काम किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, इससे क्या होता है ना, प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है आपकी। फैसिनेटिंग, दिलचस्प, है ना, आकर्षक, बहुत फैसिनेटिंग, जैसे द व्यू वॉज फैसिनेटिंग। द स्टोरी ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज फैसिनेटिंग, प्राचीन सभ्यता की कहानियां बहुत दिलचस्प थी।
इट वॉज अ फैसिनेटिंग मूवी विद अ ग्रेट प्लॉट। यह एक आकर्षक फिल्म थी जिसमें शानदार कहानी थी। फॉर्म फ्रॉम मतलब दृढ़ या मजबूत। जब हम अपने किसी डिसीजन को लेकर या अपने इरादों में बहुत दृढ़ होते हैं ना, बहुत मजबूत होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म। जैसे शी गेव अ फर्म हैंड शेक, उसने एक दृढ़ हाथ मिलाया, मतलब बहुत टाइट। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन जस्टिस, उसे न्याय में दृढ़ विश्वास है। फेवर, फेवर होता है पक्ष लेना या मदद करना। किसी का पक्ष लेना या मदद करना तो हम बोलते हैं फेवर। जैसे कुड यू डू मी अ फेवर, कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। और हम फेवर को मदद लेना भी कह सकते हैं। शी आस्क्ड हिम फॉर अ स्मॉल फेवर, उसने उससे एक छोटी सी हेल्प मांगी है, छोटी सी मतलब छोटा सा जो ना, क्या कहते हैं कि जैसे आपने की कि मदद करना या पक्ष लेना, तो उसने छोटी सी मदद मांगी उससे। फिर फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना, किसी को डराना। द लाउड नॉइज फ्राइटन द चिल्ड्रन, द लाउड नॉइज फ्राइटन द चिल्ड्रन, तेज आवाज ने बच्चों को डरा दिया। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, ही वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, वह भूत के अचानक प्रकट होने से डर गया। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ। जैसे आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, उसे विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिलने के लिए कृतज्ञता थी। फिर जेनरस, जेनरस मीन्स उदार, दयालु। ही इज जेनरस, आई एम जेनरस, यू आर जेनरस, आर यू जेनरस, एम आई जेनरस। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हो सेंटेंसेस में। जैसे ही इज जेनरस पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, वह एक उदार व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है। शी मेड अ जेनरस डोनेशन टू द चैरिटी, उसने चैरिटी को एक उदार दान दिया। गिल्टी मीन्स दोषी, दोषी जब हम कोई गलत काम करते तो हम कहते हैं ना कि लाइक आई एम गिल्टी। ही फेल्ट गिल्टी फॉर ब्रेकिंग द वास, उसने फूलदान तोड़ने के लिए दोषी महसूस किया, मतलब उसे बहुत गिल्टी थी, है ना, उसने बहुत गिल्ट फील किया कि नहीं मैंने क्यों ऐसा कर दिया। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द क्राइम, न्यायाधीश ने उसे अपराध का दोषी पाया। ग्रिम यानी गंभीर, उदासीन, बहुत ग्रिम, बहुत है ना, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रिम है, बहुत गंभीर। तो द न्यूज ऑफ द डिजास्टर वॉज ग्रिम, द न्यूज ऑफ द डिजास्टर वॉज ग्रिम, आपदा की खबर गंभीर थी। ही हैड अ ग्रिम, ही हैड अ ग्रिम लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक गंभीर, मतलब उसके चेहरे पर ना एक गंभीर लुक था, जिसे हम कहते हैं। ग्लोरियस मीन शानदार, दिव्य, ग्लोरियस मीन शानदार या दिव्य। द सनसेट वॉज अ ग्लोरियस साइट, सूर्यास्त एक शानदार दृश्य था। दे हैड अ ग्लोरियस विक्ट्री इन द मैच, उन्होंने मैच में शानदार जीत हासिल हासिल की। जी, जेन्युइन, जेन्युइन होता है वास्तविक, असली, है ना, असली, लाइक आई वॉज जेन्युइन, आई एम जेन्युइन, यू आर जेन्युइन। शी गेव अ जेन्युइन स्माइल, उसने एक वास्तविक मुस्कान दी, मतलब फेक स्माइल नहीं थी, उसने जो उसकी जो स्माइल थी ना वो जेन्युइन थी। शी इज अ जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट, दिस इज अ जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट, ये असली कला का एक टुकड़ा है, जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट है, मतलब फेक नहीं है। ग्रम्बल, बड़बड़ाना, शिकायत करना, कई लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो ग्रम्बल। He kept grumbling about the delay, he kept grumbling about the delay, वह देरी के लिए वह देरी के बारे में बड़बड़ाता रहा, मतलब उसे देर हो रही थी ना तो उसके लिए वो बड़बड़ा रहा था। स्टॉप ग्रम्बलिंग एंड डू योर वर्क, स्टॉप ग्रम्बलिंग एंड डू योर वर्क, बड़बड़ाना बंद करो और अपना काम करो। गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। वी नीड टू गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हमें सभी दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। दे गैदर्ड एट द पार्क फॉर अ पिकनिक, दे गैदर्ड एट द पार्क फॉर अ पिकनिक, वे पिकनिक के लिए पार्क में इकट्ठा हुए। ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है शोक या दुख, शोक, दुख। शी वॉज इन ग्रीव आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज, शी वॉज इन ग्रीव आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज, उसे दुखी खबर सुनने के बाद शोक था। हिज ग्रीफ वॉज एविडेंट आफ्टर हिज पेट डाइड, मतलब जब उसका पेट मर गया ना तो उसके जो उस मतलब उसके फेस पे ना वो जो ग्रीफ था, दुख था, वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, बहुत ही एविडेंट था, बहुत स्पष्ट था। ग्लांस, ग्लांस का मतलब होता है झलक, ठीक है, एक नजर। जैसे शी टुक अ क्विक ग्लांस एट द क्लॉक, उसने घड़ी पे एक त्वरित या मतलब क्विक जो होती है ना, तुरंत नजर डाली। फिर ही गेव अ ग्लांस एट द बुक बिफोर लिविंग, उसने जाने से पहले किताब पर एक नजर डाली। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है विनम्र या नम्र।
He is a humble man despite his success. He is a humble man despite his success. सफलता के बावजूद वह एक विनम्र व्यक्ति है. Always stay humble and kind. Always stay humble and kind. हमेशा विनम्र और दयालु बने रहो. Hesitate. Hesitate का मतलब होता है हिचकिचाना. हिचकिचाना. Don't hesitate to ask questions. Don't hesitate to ask questions. सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत. सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत. She hesitated before speaking. She hesitated before speaking. वह बोलने से पहले हिचकिचाई. हार्श. हार्श का मतलब होता है कठोर या कड़ा, है ना. कई बार हमें हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं. जैसे द टीचर्स वर्ड्स वर टू हार्श. द टीचर्स वर्ड वर टू हार्श. शिक्षक के शब्द बहुत कठोर थे. हार्श वेदर मेड ट्रैवल डिफिकल्ट. हार्श वेदर मेड ट्रैवल डिफिकल्ट. कठोर मौसम ने यात्रा को कठिन बना दिया. होपफुल. होपफुल का मतलब होता है आशावान या उम्मीद से भरा. She is hopeful about the job interview. She is hopeful about the job interview. वह नौकरी के इंटरव्यू को लेकर आशावान है. We are hopeful that everything will be fine. We are hopeful that everything will be fine. हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा. हरी. हरी का मतलब होता है जल्दी करना. ठीक है, जल्दी करना. He was in a hurry to catch the train. He was in a hurry to catch the train. वह ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था. वह ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था. हैंडल. हैंडल का मतलब होता है संभालना. संभालना. She knows how to handle difficult situation. She knows how to handle difficult situations. उसे कठिन परिस्थितियों को संभालना आता है. उसे पता है कि कठिन परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए. कैन यू हैंडल द प्रेशर. क्या तुम दबाव को संभाल सकते हो. हार्मफुल. हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक. हानिकारक. स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ. स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. या फिर टू मच स्क्रीन टाइम इज हार्मफुल फॉर आईज. टू मच स्क्रीन टाइम इज हार्मफुल फॉर आईज. बहुत अधिक स्क्रीन देखना आपकी आंखों के लिए हानिकारक है. हाइड. हाइड का मतलब होता है छिपाना या फिर हाइड का मतलब होता है छिपना भी. ठीक है, हाइड को हम छिपाना भी कह सकते हैं और हम जब खुद भी छुप जाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड. जैसे he tried to hide his mistakes. उसने अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश की. उसने अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश की. Don't hide the truth. सच को मत छिपाओ. Don't hide the truth. सच को मत छिपाओ. हैबिचुअल. हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, हमेशा करने वाला. आदतन या हमेशा करने वाला. ही इज अ हैबिचुअल लेट कमर. वह हमेशा देर से आने वाला व्यक्ति है. ही इज अ हैबिचुअल लेट कमर. वह हमेशा देर से आने वाला व्यक्ति है. हैबिचुअल लाइंग कैन ruin रिलेशनशिप्स. हैबिचुअल लाइंग कैन ruin रिलेशनशिप्स. आदतन झूठ बोलना रिश्तों को खराब कर सकता है. हील. हील का मतलब होता है ठीक करना या चंगा करना. में कहते हैं ना कि हील करना, एकदम ठीक कर दो. टाइम विल हील योर पेन. टाइम विल हील योर पेन. समय तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा. समय तुम्हारे दर्द को ठीक कर देगा. हेल्पफुल. हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार या सहायक. मददगार या सहायक. She is always helpful. She is always helpful to her classmates. She is always helpful to her classmates. वह हमेशा अपने सहपाठियों की मदद करती है. A helpful guide explained everything. A helpful guide explained everything. एक मददगार गाइड ने सबको समझाया. हंगर. हंगर का मतलब होता है भूख. भूख. He was weak from hunger. He was weak from hunger. वह भूख से कमजोर हो गया था. Many people suffer from hunger every day. Many people suffer from hunger every day. बहुत से लोग रोजाना भूख से पीड़ित होते हैं या रहते हैं. हाईलाइट. हाईलाइट का मतलब होता है प्रमुख. प्रमुख बातें या फिर मुख्य बात. जो मुख्य बात होती है ना, या किसी चीज को बहुत प्रमुख कर देना और मुख्य बना देना. द टीचर हाईलाइटेड द की पॉइंट्स. द टीचर हाईलाइटेड द की पॉइंट्स. शिक्षक ने मुख्य बिंदुओं को प्रमुख किया. विनिंग द ट्रॉफी वॉज द हाईलाइट ऑफ द ईयर.
विनिंग द ट्रॉफी वॉज द हाईलाइट ऑफ द ईयर। ट्रॉफी जीतना उस वर्ष की सबसे बड़ी बात थी। हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। The movie was absolutely hilarious. The movie was absolutely hilarious. फिल्म बहुत ही मजेदार थी। He told a hilarious joke. He told a hilarious joke. उसने एक बहुत मजेदार चुटकुला सुनाया। हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, आदत। Waking up early is a good habit. Waking up early is a good habit. जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। He has a habit of biting his nails. He has a habit of biting his nails. उसे नाखून चबाने की आदत है। उसे नाखून चबाने की आदत है। Harass, harass का मतलब होता है परेशान करना या तंग करना। She complained that her co-workers harassed her. She complained that her co-workers harassed her. उसने शिकायत की कि उसके सहकर्मी उसे तंग करते थे। No one should be harassed at work. No one should be harassed at work. कार्यस्थल पर किसी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब होता है सताना या पीछा करना। देखो ये वर्ड ना हम अक्सर भूत या फिर हम यादों के लिए हम करते हैं, जैसे ना कि पुरानी यादें हमें अक्सर सताती हैं, ये हम कह सकते हैं। और भूत के लिए भी हम कह सकते हैं हिज पास्ट मिस्टेक्स स्टिल हॉन्ट हिम। उसकी पुरानी गलतियां आज भी उसे सताती हैं। होप, होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद, आशा या उम्मीद। नेवर लूज होप इन टफ टाइम्स। नेवर लूज होप इन टफ टाइम्स। कठिन समय में कभी उम्मीद मत खोना, कठिन समय में कभी उम्मीद मत खोना। शी होप्स टू बिकम अ डॉक्टर वन डे। शी होप्स टू बिकम अ डॉक्टर वन डे। वह एक दिन डॉक्टर बनने की आशा रखती है। वह एक दिन डॉक्टर बनने की आशा रखती है। हार्डन, हार्डन का मतलब होता है कठोर बनाना या सख्त होना, कठोर बनाना या सख्त होना। The clay will harden when it dries. The clay will harden when it dries. मिट्टी सूखने पर सख्त हो जाएगी। His heart hardened after the betrayal. His heart hardened after the betrayal. विश्वासघात के बाद उसका दिल कठोर हो गया। हार्म का मतलब होता है नुकसान या हानि, नुकसान या हानि। स्मोकिंग कैन हार्म योर लंग्स। धूम्रपान आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। ही डिडंट मीन टू हार्म एनीवन। उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। अंडा, अंडा फूटना या योजना बनाना को हम बोलते हैं हैच, है ना। जब हैच हम कहते हैं, देखो ये बहुत प्यारा वर्ड है। आप अगर कहते हो कि प्लान बनाना ना, अक्सर हम कहते हैं ना योजना बनाना, योजना बनाना को अक्सर आप ये कहते हो प्लान, लाइक मेक अ प्लान। तो यू कैन सिंपली से हैच अ प्लान, है ना, हैच अ प्लान। या फिर अंडा फूटना को भी हम बोलते हैं हैच। The eggs will hatch in a few days. The eggs will hatch in a few days. अंडे कुछ दिनों में फूटेंगे। They hatched a plan to surprise her. They hatched a plan to surprise her. उन्होंने उसे चौंकाने की योजना बनाई। हीप, हीप का मतलब होता है ढेर। जब कपड़ों का ढेर लगा होता है, भूसे का ढेर होता है, मतलब किसी भी चीज का ढेर हो, बस हम उसे हीप बोलते हैं, ठीक है। There was a heap of clothes on the bed. There was a heap of clothes on the bed. बिस्तर पर कपड़ों का ढेर था। He left a heap of papers on the desk. He left a heap of papers on the desk. उसने मेज पर कागजों का ढेर छोड़ दिया। Heritage, heritage का मतलब होता है विरासत, विरासत। India has a rich culture heritage. India has a rich cultural heritage. भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। We should protect our heritage. We should protect our heritage. हमें अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए। हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब होता है रोक या ठहराव, रोक या ठहराव। द ट्रेन केम टू अ सडन हॉल्ट, है ना। द ट्रेन केम टू अ सडन हॉल्ट। ट्रेन अचानक रुक गई। ही साइंड द कार, ही सिग्नल्ड द कार टू हॉल्ट। उसने कार को रुकने का इशारा किया। ही सिग्नल्ड द कार टू हॉल्ट। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना, अपमानित करना। जैसे हम कहते हैं ना ही ह्यूमिलिएटेड मी, उसने मुझे अपमानित किया। He felt humiliated in front of everyone. He felt humiliated in front of everyone. उसने सबके सामने अपमानित महसूस किया। Never humiliate anyone for their mistakes.
किसी की गलती पर उसे अपमानित मत करो। होस्ट, होस्ट का मतलब होता है ना ऊपर उठाना, जैसे झंडा या फिर वजन। किसी भी वजन को जब हम ऊपर उठाते हैं या फिर हम झंडा फहराते हैं ना, तो हम उसे बोलते हैं ना होस्ट द, लाइक होस्ट द फ्लो फ्लैग। दे होस्टेड द नेशनल फ्लैग। दे होस्टेड द नेशनल फ्लैग। द वर्कर्स होस्टेड द हैवी बॉक्स। मजदूरों ने भारी डिब्बा उठाया। होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना या ऊपर रहना। जैसे मधुमक्खियां मंडराती रहती है ना, हम कहते हैं हमारे आसपास मत मंडराया करो। ठीक है। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द बिल्डिंग। द हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द बिल्डिंग। हेलीकॉप्टर इमारत के ऊपर मंडराया। शी होवर्ड नियर द डोर वेटिंग फॉर न्यूज। वह दरवाजे के पास खबर का इंतजार करते हुए मंडराती रही। हसल, हसल का मतलब होता है तेजी से काम करना या धक्का मुक्की। आर नीड, ठीक है, यू नीड टू हसल। ठीक है, यू नीड टू हसल इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ हसल इन द मार्केट। बाजार में बहुत भीड़ भाड़ और हलचल थी। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है रोकना या बाधा डालना। लैक ऑफ मनी में हिंडर द प्रोजेक्ट। लैक ऑफ मनी में हिंडर द प्रोजेक्ट। पैसों की कमी परियोजना में बाधा डाल सकती है। पैसों की कमी परियोजना में बाधा डाल सकती है। लैक ऑफ मनी में हिंडर द प्रोजेक्ट। जैसे पैसों की कमी परियोजना में बाधा डाल सकती है। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब होता है अति उत्तेजित या बहुत ज्यादा भावुक। अति उत्तेजित या बहुत ज्यादा भावुक। जैसे शी बिकेम हिस्टेरिकल व्हेन शी सॉ द फायर। आग देखकर मैं बहुत घबरा गई। जब हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता तब हम बोल सकते हैं ये वर्ड हिस्टेरिकल। ही वॉज हिस्टेरिकल विद लाफ्टर। वह हंसी से लोटपोट हो गया है। हैगल, हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना। हम हमेशा बार्गेन यूज करते हैं, लाइक आई लव बार्गेनिंग, कि मुझे बार्गेन मोल भाव करना पसंद है, या आई नो हाउ टू बार्गेन। तो वैसे हम कह सकते हैं हैगल। हैगल, शी हैगल्ड विद द शॉपकीपर फॉर अ बेटर प्राइस। शी हैगल्ड विद द शॉपकीपर फॉर अ बेटर प्राइस। उसने दुकानदार से सस्ता भाव करने की कोशिश की। आई डोंट लाइक टू हैगल व्हेन शॉपिंग। आई डोंट लाइक टू हैगल व्हेन शॉपिंग। मुझे खरीदारी करते समय मोल भाव करना पसंद नहीं है। होड़, होड़ का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमाखोरी करना। देखो जब कोई आपातकाल आता है ना, तो कई लोगों की आदत होती है पहले से ही, जैसे होता है कि बहुत जमाखोरी होने लग जाती, चाहे वो पैसे की हो या किसी भी चीज की हो। ठीक है। पीपल स्टार्टेड होर्डिंग फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस। पीपल स्टार्टेड होर्डिंग फूड ड्यूरिंग द क्राइसिस। संकट के दौरान लोगों ने खाना जमा करना शुरू कर दिया। संकट के दौरान लोगों ने खाना जमा करना शुरू कर दिया। हाईजैक, हाईजैक का मतलब होता है अपहरण करना, यानी खासकर वाहन या फिर विमान। मतलब हाईजैक होता नहीं कि अपहरण करना, उसी विमान वगैरह का जब हम हाईजैक कर लेते हैं। टेररिस्ट ट्राई टू हाईजैक द प्लेन। टेररिस्ट ट्राई टू हाईजैक द प्लेन। आतंकवादियों ने विमान का अपहरण करने की कोशिश की। द बस वॉज हाईजैक्ड बाय आर्म्ड मैन। द बस वॉज हाईजैक्ड बाय आर्म्ड मैन। बस का अपहरण हथियारबंद लोगों ने कर लिया। हॉल्ट, एक हॉल्ट का मतलब हमने देखा था रोकना, है ना, जैसे कि ठहरना। यहाँ पे होता है ना कि खुद भी रुक जाना या फिर किसी चीज को रोक देना। द कंस्ट्रक्शन वर्क केम टू अ हॉल्ट। निर्माण कार्य रुक गया। शी हॉल्टेड एट द गेट। वह गेट पर रुक गई। हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, स्वच्छता। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। गुड हाइजीन प्रिवेंट्स डिजीज। गुड हाइजीन प्रिवेंट्स डिजीज। अच्छी स्वच्छता बीमारियों से बचाती है। अच्छी स्वच्छता बीमारियों से बचाती है। हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण या मिलनसार। सामंजस्यपूर्ण या मिलनसार। वी नीड टू मेंटेन अ हारमोनियस एनवायरनमेंट। हमें एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। दे हैव अ हारमोनियस रिलेशनशिप। उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल है। हंच, हंच का मतलब होता है आभास या पूर्वाभास। कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसका हमें पता पहले से, मतलब एक एक आभास होने लगता है कि हाँ ऐसा कुछ तो होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। आई हैड अ हंच, आई हैड अ हंच समथिंग बैड वुड हैपन। मुझे पहले ही आभास था कि कुछ बुरा होगा। ही फॉलोड हिज हंच एंड टर्न्ड आउट राइट। उसने अपने पूर्वाभास पर विश्वास किया और वह सही निकला। हैसल, हैसल का मतलब होता है झंझट या परेशानी। झंझट या परेशानी। गेटिंग अ वीजा कैन बी हैसल।
गेटिंग अ वीजा कैन बी हैसल, वीजा प्राप्त करना झंझट भरा हो सकता है। आई डोंट वांट द हैसल ऑफ रिटर्निंग इट, मैं इसे वापस करने का झंझट नहीं चाहता। ठीक है। हर्थ, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा। पहले आपने देखा होगा ना, जो चूल्हा होता था जिसपे हम खाना बनाते हैं, या फिर अंगीठी होती है, जैसे घर घर को गर्म करने के लिए ठंडियों में हम अंगीठी का यूज करते हैं ना, उसे भी हम हर्थ बोलते हैं। द फैमिली गैदर्ड अराउंड द हर्थ, परिवार चूल्हे के चारों ओर इकट्ठा हो गई। ठीक है। वार्म हर्थ मेक्स अ हाउस, लाइक हाउस अ होम, एक गर्म चूल्हा घर को घर बनाता है। हीनस, हीनस का मतलब होता है जघन्य या भयानक, मतलब जब हम अपराध के लिए कोई चीज यूज करते हैं ना, जघन्य, बहुत ही भयानक अपराध था ना, लाइक दैट वाज अ हीनस क्राइम, ही कमिटेड अ हीनस क्राइम, उसने एक जघन्य अपराध किया। सच हीनस एक्ट्स मस्ट बी पनिश्ड, सच हीनस एक्ट्स मस्ट बी पनिश्ड, ऐसे भयानक कृत्यों को सजा मिलनी चाहिए। एंजॉय, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, मुझे अपने फुर्सत के समय में किताबें पढ़ना पसंद है। शी एंजॉयज ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, उसे नए स्थानों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। टीचर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, शिक्षकों को छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हिज पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज हिम टू फॉलो हिज ड्रीम, उसके माता पिता हमेशा उसे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब होता है परीक्षण करना या जांचना। द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, डॉक्टर मरीज की जांच करेंगे। वी नीड टू एग्जामिन द सिचुएशन केयरफुली, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए, हमें स्थिति की सावधानी से जांच करनी चाहिए। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक या अधीर, उत्सुक या अधीर। शी इज ईगर टू स्टार्ट हर न्यू जॉब, वह अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है। द चिल्ड्रन वर ईगर टू सी द मैजिशियन, द चिल्ड्रन वर ईगर टू सी द मैजिशियन, बच्चे जादूगर को देखने के लिए अधीर थे, उत्सुक थे। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तारित करना, किसी चीज को बढ़ाना है, बहुत विस्तार से करना। ठीक है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस ओवरसीज, कंपनी की योजना है कि वो अपने व्यापार को विदेशों में विस्तारित करे। द टीचर आज द स्टूडेंट टू एक्सपेंड ऑन हिज आंसर, शिक्षक ने छात्र से उसके उत्तर पर विस्तार से बात करने के को कहा। एनविश, एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, जेलस। शी वॉज एनवियस ऑफ अ फ्रेंड सक्सेस, वह अपनी दोस्त की सफलता से ईर्ष्या करती थी। ही फेल्ट एनवियस व्हेन ही सॉ द न्यू कार, उसने नई कार देखकर ईर्ष्या महसूस की। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना या खोज करना। वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट करियर ऑप्शंस, हमें विभिन्न करियर और विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द जंगल, उन्होंने जंगल की खोज करने का निर्णय लिया। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावी या कुशल। शी इज एन एफिशिएंट वर्कर, वह एक कुशल कर्मचारी है। दिस न्यू सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, यह नया सिस्टम पुराने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। स्केप, स्केप का मतलब होता है बच निकलना या भागना। द प्रिजनर्स ट्राई टू स्केप फ्रॉम द जेल, कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। शी मैनेज टू स्केप फ्रॉम द डेंजर सिचुएशन, उसने खतरनाक स्थिति से बचने में सफलता पाई। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है पार करना या अधिक होना। द सेल्स एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, बिक्री ने उम्मीदों को पार कर लिया। हिज परफॉर्मेंस एक्सीडेड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, उसकी प्रदर्शन ने सभी की उम्मीदों को पार कर लिया। हॉलो, हॉलो का मतलब होता है खोखला, खोखला। द ट्री ट्रंक वॉज हॉलो इनसाइड, द ट्री ट्रंक वॉज हॉलो इनसाइड, पेड़ का तना अंदर से खोखला था। हिज वर्ड साउंडेड हॉलो एंड फेक, उसके शब्द खोखले और झूठे लगे। फैसिनेट, फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना या आकर्षित करना, है ना, जहाँ किसी चीज को लेके बहुत फैसिनेट होते हैं ना, बहुत आकर्षित हो जाते हैं। जैसे द मैजिक शो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन, द मैजिक शो फैसिनेटेड द चिल्ड्रन, जादू का शो बच्चों को मोहित कर गया। शी वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, वह पहाड़ियों की सुंदरता से अधिक आकर्षित हुई। फ्रस्ट्रेट मतलब निराश करना या तंग करना। द डिले इन द प्रोजेक्ट फ्रस्ट्रेटेड द टीम, परियोजना में देरी ने टीम को निराश कर दिया। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद द स्लो प्रोग्रेस, वह धीमी प्रगति से निराश थी। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है नम, सीलन,
ठीक है। या आर्द्र बहुत होता है ना, एकदम चिपचिपी गर्मी होती है ना, बहुत ही ह्यूमिड, हम कहते हैं आज बहुत ह्यूमिड है, एकदम बिल्कुल वो है ना, सब चिपचिप करता है, तो उसे हम बोलते हैं। जैसे इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, आज मौसम बहुत नम है, या आज बहुत नम मौसम है। आई डिसलाइक ह्यूमिड क्लाइमेट, मुझे सीलन वाला मौसम ना, मुझे चिपचिपी गर्मी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला या सुविधाजनक। ही हैज अ फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, उसका काम करने का समय ना लचीला है। द मटीरियल इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू बेंड, द सामग्री लचीली है और मुड़ने में आसान है। हेयर स्टाइल मतलब बालों की जो स्टाइल होती है, हम कई तरीके की हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसे ही हम बोलते हैं हेयर स्टाइल। शी चेंज जो हर हेयर स्टाइल, उसने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली। दैट हेयर स्टाइल सूट्स यू, वह हेयर स्टाइल तुम पर अच्छा लग रहा है। हेल, हेल का मतलब होता है ओले गिरना या फिर स्वागत करना। स्वागत करना के लिए भी हम हेल का यूज कर सकते हैं। इट स्टार्टेड टू हेल सडनली, अचानक ओले गिरने लगे। द प्लेयर्स वर हेल्ड एज हीरोज, खिलाड़ियों का नायक की तरह स्वागत किया गया। हैबिटाट, हैबिटाट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, यानी जीवों का घर। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटाट ऑफ मैनी, है ना, हैबिटाट ऑफ मैनी एनिमल्स, जंगल कई जानवरों का प्राकृतिक आवास है। देयर हैबिटाट इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, उनका आवास नष्ट कर किया जा रहा है। फेमस, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या मशहूर। ही इज अ फेमस एक्टर इन हॉलीवुड, वह हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेता है। द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलिशियस फूड, यह रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध है। फ्रजाइल, फ्रजाइल मतलब होता है नाजुक या कमजोर। देखो ये हम सामान के लिए या फिर व्यक्ति के लिए, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। दैट गर्ल इज सो फ्रजाइल। बी केयरफुल विद द फ्रजाइल आइटम्स, नाजुक वस्तुओं के साथ साथ सावधान रहें। हर हेल्थ इज फ्रजाइल, सो शी नीड्स रेस्ट, उसकी सेहत नाजुक है इसीलिए उसे आराम की आवश्यकता है। फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार होने वाला। ही इज फ्रिक्वेंट विजिटर टू द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी का बार बार आने वाला सदस्य है। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, बार बार विश्राम करने से उत्पादकता में सुधार होता है। फैसिनेटिंग, दिलचस्प, आकर्षक, है ना, फैसिनेट या फैसिनेटिंग दोनों चीज एक ही है। द स्टोरी ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज फैसिनेटिंग, प्राचीन सभ्यता की कहानी बहुत दिलचस्प थी। इट वॉज अ फैसिनेटिंग मूवी विद अ ग्रेट प्लॉट, यह एक आकर्षक फिल्म थी जिसमें शानदार कहानी भी थी। ठीक है। फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है दृढ़ या मजबूत। जैसे शी गेव अ फर्म हैंडशेक, उसने एक दृढ़ हाथ मिलाया। ही हैज अ फर्म बिलीफ इन जस्टिस, उसे न्याय में दृढ़ विश्वास है, उसे न्याय में दृढ़ विश्वास है। फेवर, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना या मदद करना। कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। शी आस्क्ड हिम फॉर अ स्मॉल फेवर, उसने उससे एक छोटी सी मदद मांगी। फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डराना या डरा हुआ। द लाउड नॉइज फ्राइटेंड द चिल्ड्रन, तेज आवाज ने बच्चों को डरा दिया। ही वॉज फ्राइटेंड बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, वह भूत के अचानक प्रकट होने से डर गया। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ। शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, वह उसे विदेश में पढ़ाई करने का अवसर मिलने के लिए वह कृतज्ञता थी। जेनरस मतलब दयालु, उदार। ही इज अ जेनरस पर्सन हु हेल्प्स अदर, वह एक उदार व्यक्ति है जो दूसरों की मदद करता है। शी मेड अ जेनरस डोनेशन टू द चैरिटी, उसने चैरिटी को एक उदार दान दिया। गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, दोषी। ही फेल गिल्टी फॉर ब्रेकिंग द वास, उसने फूलदान तोड़ने के लिए दोषी महसूस किया। ठीक है, या उसे बहुत गिल्ट था कि उसने वास तोड़ दिया। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द क्राइम, न्यायाधीश ने उसे अपराध का दोषी पाया। ग्रिम, ग्रिम मतलब गंभीर, उदासीन। द न्यूज ऑफ द डिजास्टर वॉज ग्रिम, आपदा की खबर गंभीर थी। ही हैड अ ग्रिम लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक गंभीर, मतलब एक गंभीर लुक था। ग्लोरियस, शानदार या फिर दिव्य। द सनसेट वॉज अ ग्लोरियस साइट, सूर्यास्त एक शानदार दृश्य था। दे हैड अ ग्लोरियस विक्ट्री इन द मैच, उन्होंने मैच में शानदार शानदार जीत हासिल की। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, असली। चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज अ जेन्युइन पर्सन, है ना। शी गेव अ जेन्युइन स्माइल, उसने एक वास्तविक मुस्कान दी। दिस इज अ जेन्युइन पीस ऑफ आर्ट, ये असली कला का एक टुकड़ा है। ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, शिकायत करना।
कईयों की आदत होती है हर बार बस कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। ही केप्ट ग्रम्बलिंग अबाउट द डिले, मैं देरी के बारे में बड़बड़ाता रहा। स्टॉप ग्रम्बलिंग एंड डू योर वर्क, बड़बड़ाना बंद करो, अपना काम करो। गैदर मतलब इकट्ठा होना। वी नीड टू गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हमें सभी दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। दे गैदर्ड एट द पार्क फॉर अ पिकनिक, वे पिकनिक के लिए पार्क में इकट्ठा हुए। ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, दुख। शी वॉज इन ग्रीफ आफ्टर हियरिंग द सैड न्यूज, उसे दुख खबर मतलब दुखी खबर सुनने के बाद बहुत शोक था, या बहुत ही मतलब उसे दुख था। ठीक है, हिज ग्रीफ वॉज एविडेंट आफ्टर हिज पेट डाइड, उसके पालतू जानवर के मरने के बाद उसका दुख स्पष्ट था, मतलब कि उसका पालतू जानवर मर गया तो दैट वॉज वेरी एविडेंट, बहुत ही स्पष्ट था। ग्लांस, झलक, एक नजर। शी टुक अ क्विक ग्लांस एट द क्लॉक, उसने अपनी घड़ी पर एक त्वरित नजर डाली। ही गेव अ ग्लांस एट द बुक बिफोर लीविंग, उसने जाने से पहले किताब पर एक नजर डाली, उसने